क्या कोई हाफ़िज़ा औरत तरावी में इमामत करवा सकती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि ख़वातीन और औरतों का जमाअत के साथ नमाज अदा करना, खा फ़र्ज़ नमाज हो या तरावी की नमाज हो, मकरूह और ख़िलाफ़ औला है। ख़वातीन के लिए बेहतर और अफजल यही है कि वो अपनी तन्हा और इनफरादी तौर पर नमाज का एहतमाम करें। अलबत्ता अगर ख़वातीन जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ती हैं तो जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने से उनकी नमाज अदा हो जाएगी, गरचे के मकरूह होगी। अलबत्ता फ़ुक़हा ने और मुफ्तियान इकराम ने, मुफ्ती आज़म मुफ्ती शफ़ी साहब अलैहिर्रहमा ने एक मसला लिखा है कि अगर कोई हाफिज़ा ख़ातून हो और उसको अपने बारे में ये अंदेशा हो कि अगर मैंने तरावी में रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद नहीं सुनाया तो मैं कुरान मजीद भूल जाऊंगी, तो ऐसी ख़ातून के लिए गुंजाइश है कि वो चंद अपनी घर की ख़वातीन को लेकर घर ही में तरावी की नमाज अदा कर ले। ये ना हो कि महल्ले पड़ोस में उसकी दावत दी जा रही हो कि हमारे घर तरावी का एहतमाम होगा, ख़वातीन तशरीफ़ लाएँ, इस तरह का कोई ऐलान ना हो। अपने घर ही की दो चार ख़वातीन को वो अगर अपने पीछे खड़ा करके तरावी की नमाज़ पढ़ाती है तो पढ़ा सकती है। और दूसरी बात यह है कि ख़ातून जब इमाम हो तो वो मर्द इमाम की तरह अगली सफ़ में खड़ी नहीं होगी, बल्कि ख़वातीन ही के साथ उसी सफ़ में बीच में खड़ी होगी और फिर वो तरावी पढ़ा सकती है।